नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं फटाफट खबरों की ओर। जौहरी एसोसिएशन के नवरत्न लर्निंग प्रोग्राम 2025 में गुलाब चंद कटारिया ने प्रदान किया प्रमाण पत्र। हमारे देश के रत्न और आभूषण उद्योग को नए आयामों पर ले जाएगी जौहरी एसोसिएशन चंडीगढ़ की ये पहल, प्रशासक चंडीगढ़ ने कहा। चंडीगढ़ में जौहरी एसोसिएशन चंडीगढ़ द्वारा आयोजित नवरत्न लर्निंग प्रोग्राम 2025 देश का पहला ऐसा रत्न एवं आभूषण कार्यक्रम है जो केवल चंडीगढ़ या ट्राई सिटी तक सीमित न रहकर पूरे भारतवर्ष के लिए एक आदर्श मॉडल बन सकता है। यह कहना था चंडीगढ़ के प्रशासक गुलाब चंद कटारिया का, जो इस द्वारा आयोजित नवरत्न लर्निंग प्रोग्राम के प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र प्रदान करते हेतु एक समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर उपस्थित हुए थे। उन्होंने कहा कि भारत सदियों से रत्नों की भूमि रहा है। भारत रत्न और आभूषण भारत की ऐतिहासिक और व्यापारिक शक्ति है। जौहरी एसोसिएशन चंडीगढ़ की पहल हमारे देश के रत्न और आभूषण उद्योग को नए आयामों पर ले जाएगी। उन्होंने इस शैक्षणिक पहल की सराहना करते हुए कहा कि जौहरी एसोसिएशन ने यह दिखा दिया है कि संगठित एवं गुणवत्तापूर्ण ज्ञान से उद्योग को नई दिशा की जा सकती है। जौहरी एसोसिएशन के अध्यक्ष हुक्म चंद गोयल ने इस अवसर पर कहा कि विश्व भर में रत्न एवं आभूषणों के क्षेत्र में हमारी पहचान उत्कृष्ट कारीगरी, शुद्धता और सांस्कृतिक वैभव से रही है, परंतु आज के समय में जब वैश्विक बाजार अत्यंत प्रतिस्पर्धात्मक हो गया है तो केवल पारंपरिक ज्ञान प्राप्त नहीं है। अब आवश्यकता है तकनीकी ज्ञान, प्रामाणिकता और विश्वास निर्माण की, और इसी आवश्यकता को समझते हुए जौहरी एसोसिएशन चंडीगढ़ ने नवरत्न लर्निंग प्रोग्राम के रूप में एक अद्वितीय शैक्षणिक अभियान की शुरुआत की है। नवरत्न लर्निंग प्रोग्राम का आयोजन उन सभी इच्छुक प्रतिभागियों को शिक्षित करने के उद्देश्य से किया गया है जो 9 मुख्य रत्नों के बारे में गहन और तकनीकी जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं। यह कार्यक्रम इस सोच पर आधारित है कि अधिकतर जौहरी केवल एक ट्रेडर होते हैं जिन्हें खरीदना और बेचना आता है, लेकिन रत्नों की वैज्ञानिक जानकारी और उनकी सही पहचान का ज्ञान सीमित होता है। संस्था के महासचिव नवीन रावत ने कहा कि इस लर्निंग प्रोग्राम के माध्यम से जौहरियों को यह सामर्थ्य मिलेगा कि वे अपने ग्राहकों को रत्नों के बारे में सटीक, प्रामाणिक और व्यावसायिक तरीके से जानकारी दे सके। वरिष्ठ संवाददाता सुनील कुमार पांडे की रिपोर्ट। केदारनाथ में दर्शनार्थियों से होटल वाले ने की अभद्रता, आधी रात में सारा सामान निकालकर सड़क पर फेंक दिया, मुकदमा दर्ज। केदारनाथ धाम यात्रा पर आए यात्रियों से अभद्रता करने वाले गाजियाबाद निवासी होटल संचालक को थाना गुप्तकाशी पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेजा। ब्यूरो भारतवर्ष 17। मुकेश अंबानी और गौतम अडानी की कंपनियों ने मिलाए हाथ। पेट्रोल डीजल से सीएनजी बेचने तक हुई डील। इसके बाद जियो फ्यूल स्टेशन पर मिलेगी अडानी की सीएनजी। अडानी गैस स्टेशनों पर जियो का पेट्रोल डीजल बिकेगा। ब्यूरो भारतवर्ष 17। पीएम मोदी ने की 48वीं प्रगति बैठक की समीक्षा। रेलवे, स्वास्थ्य और रक्षा पर फोकस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को साउथ ब्लॉक में प्रगति की 48वीं बैठक की अध्यक्षता की। इस दौरान पीएम मोदी ने माइंस, रेलवे और जल संसाधन क्षेत्रों में प्रमुख परियोजनाओं की समीक्षा की। आधिकारिक बयान में कहा गया कि प्रधानमंत्री ने विभिन्न मंत्रालयों, विभागों और राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों की ओर से रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के अनुकरणीय कार्यों की समीक्षा की। ब्यूरो भारतवर्ष 17। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन जुलाई 2025 में ब्राजील में होने वाले BRICS सम्मेलन में हिस्सा नहीं लेंगे। रॉयटर्स के अनुसार पुतिन के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय का गिरफ्तारी वारंट है। रूस को आशंका है कि ब्राजील ICC का सदस्य होने के नाते उन्हें गिरफ्तार कर सकता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चीन में शंघाई सहयोग संगठन के सम्मेलन में आतंकवादी की कड़ी निंदा की। उन्होंने उन देशों की आलोचना की जो सीमा पार आतंकवाद को बढ़ावा देते हैं और आतंकवादियों को पनाह देते हैं। राजनाथ सिंह ने कहा, ऐसे दोहरे मानदंडों के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए। राजनाथ सिंह ने पहलगाम हमले और भारत के ऑपरेशन सिंदूर का भी जिक्र किया, साथ ही बेलारूस का SCO में स्वागत किया। इन खबरों में बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ।